हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्लेनर। ये पार्ट थर्ड है विलियम शेक्सपियर की एमसीक्यूज़ का। इससे पहले पार्ट टू और पार्ट वन मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन को क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज़। तो शेक्सपियर की कुछ नैरेटिव पोएम्स हैं, उनमें से दिए गए ऑप्शंस में से उनकी कौन सी पोएम है? दैट इज़ वीनस एंड एडेनिस, ऑप्शन ए। सो वीनस एंड एडेनिस की बात करें तो ये एक नैरेटिव पोएम है और ये डेडिकेट की गई थी हेनरी रियोत्सेली को, जो हम कहते हैं मिस्टर WH, हु इज़ थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इसके अलावा वीनस एंड एडेनिस इज़ बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। ये 6 लाइन स्टैंजा की है जिसमें एक क्वार्टरन है विच इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ कपलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया। सो जूलियस सीजर जो ड्रामा है शेक्सपियर का विच इज़ अ रोमन प्ले, इसमें ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ यानी कि ऐसा पोर्शिया को लगता है कि उसका जो हस्बैंड है ब्रूटस काफ़ी टाइम से उसको दिखा नहीं होता है और मिसिंग भी होता है, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उसे लगता है कि उसका हस्बैंड इज़ ऑलरेडी डेड, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो जैसा वो प्रिज्यूम करती है कि उसका हस्बैंड इज़ नो मोर, तो वो क्या एक्शन लेती है? तो फर्स्ट इज़ री मैरिज, क्या वो फिर से शादी कर लेती है, या फिर वो सुसाइड कमिट कर लेती है, या फिर शी गोज़ इनटू हाइडिंग, या फिर एग्जाइल में चली जाती है। सो द राइट ऑप्शन इज़ कमिट्स सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किल क्लॉडियो। ये एक स्टेटमेंट है और ये शेक्सपियर के एक प्ले में से लिया गया है। यू नीड टू आइडेंटिफाई इन ऑप्शंस में से कौन सा प्ले है एंड हु इज़ द स्पीकर। तो देखते हैं, ऑप्शन है हमारे पास ओफिलिया इन हैमलेट, ये तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट इज ओलिविया इन ट्वेल्थ नाइट, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी जेसिका इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन डी बियाट्रिस इन मच अडू अबाउट नथिंग। नाउ बियाट्रिस ऐसा क्यों कहती है किल क्लॉडियो, और किससे कहती है? बियाट्रिस जो है वो बेनेडिक्ट से कहती है किल क्लॉडियो। ऐसा इसलिए क्योंकि हीरो जो उसकी कज़िन होती है, शी फील्स बैड फॉर हर, और उसको ऐसा लगता है कि क्योंकि हीरो की मैरिज वाले दिन क्लॉडियो ने उसको कहते ना मना कर दिया है ड्यू टू, उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो हीरो है, उसकी जो होने वाली वाइफ है वो अनफेथफुल है। और ये सब प्लॉट किसका था ये भी हम जानते हैं। तो बेसिकली बियाट्रिस से जब बेनेडिक्ट बियाट्रिस को बोलता है कि ओके मैं उस बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, दैट मोमेंट पे बियाट्रिस कहती है कि मेरा एक फेवर करो, मैं तो क्लॉडियो से फ़ाइट नहीं कर सकती बट मेरे बिहाफ में तुम फाइट करो। तो उस मोमेंट पे वो ये कहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम्स ऑफ डैश इन हिज सॉनेट्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है पर ये है नहीं। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हार्मनी, वेल्थ, लव एंड कॉन्फ्लिक्ट, या फिर ऑप्शन बी ऑनेस्टी, वेल्थ, टाइम एंड ब्यूटी, ऑप्शन सी पीस, टाइम, ब्यूटी एंड वेल्थ, ऑप्शन डी लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। तो बेसिकली शेक्सपियर के जो सॉनेट्स हैं उनमें हमें थीम ऑफ लव, थीम ऑफ ब्यूटी, थीम ऑफ टाइम एंड लॉयल्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिज़ायर फॉर वेंजिनेंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्शियंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रैजिक प्रोटेगनिस्ट इन शेक्सपियर्स डैश। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो कैरेक्टर है शेक्सपियर के, जो प्रोटेगनिस्ट होते हैं, तो जो हीरोज़ बेसिकली, तो ऐसी सिचुएशन किस हीरो की आती है जिसमें एक तो उसके माइंड में जो कॉन्शियसनेस है वो वॉइस ऑफ कॉन्शियस यानी कि अपनी बात भी सुन रहा होता है और अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा होता है कि मतलब क्या करें, और उसके अंदर ये डिज़ायर भी होता है एक रिवेंज लेने का। तो ऑप्शन है हमारे पास ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी ओथेलो एंड डी एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। सो द राइट ऑप्शन इज़ हैमलेट, क्योंकि हैमलेट एक ऐसा प्रोटेगनिस्ट है जिसके अंदर ये दो जो क्वालिटीज़ हैं और जो यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है उसी के दिमाग में ये चलता है। नेक्स्ट, in the tempest, Prospero frees Ariel from the witch Sycorax but has enslaved। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि टेम्पेस्ट जो प्ले है इसमें जो प्रॉस्पेरो है वो एरियल को तो फ्री कर देता है, जो एरियल स्पिरिट होती है उसको, लेकिन किसको वो एनस्लेव कर देता है, यानी कि एरियल की जगह वो किसको अपने काबू में कर लेता है, या फिर कहते हैं ना एनस्लेव कर लेता है, उसको स्लेव बना लेता है। तो वी हैव 4 ऑप्शंस जिसमें से राइट ऑप्शन इज़ कैलिबन। तो कैलिबन को वो इसलिए करता है क्योंकि कैलिबन इज़ अ विलेनियस सॉर्ट ऑफ पर्सन
और ये जो भी स्पिरिट होती है, इट इज़ द सन ऑफ साइकोरेक्स। तो बहुत ही ज़्यादा इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ही ज़्यादा बेकार है। द नेचर इज़ नॉट गुड, इट इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू एरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, apart from Mark Antony and Octavius Caesar, who was the third member of the triumvirate which ruled Roman Empire in the play Antony and Cleopatra? तो जो ट्रायम्विरेट है यानी कि तीन लोग मिलकर जो रोमन एम्पायर पे रूल कर रहे थे, वो तीसरा पर्सन कौन है? सो वी नो ऑप्शन ए, लेपिडस वॉज द थर्ड पर्सन, और लेपिडस है कौन? इट इज़ ऑक्टेवियस सीजर्स ग्रेट नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was Hamlet studying when he was summoned to Denmark on the death of his father? तो हेमलेट कहाँ पढ़ रहा था जब उसे ये पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई और फिर उसको डेनमार्क आना होता है उसके फादर की फ्यूनरल के लिए? सो ऑप्शन सी इज़ राइट, दैट इज़ जर्मनी। तो वो जर्मनी से आता है डेनमार्क अपने फादर की फ्यूनरल को अटेंड करने, एंड ही इज़ टोटली शॉक्ड एट द टाइम दैट ही कम्स टू नो कि उसकी जो मदर है गर्ट्रूड, शी री मैरी his uncle, basically the king's brother. Next question, which of the following is not a song from Shakespeare's As You Like It? तो शेक्सपियर की As You Like It में बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सॉन्ग नहीं है। सो अंडर द ग्रीनवुड ट्री बिल्कुल ये सॉन्ग है, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड ये भी, व्हाट शैल ही हैव दैट killed the deer, this is also, but option D is the right answer. Here we go round the mulberry bush is not a song taken from As You Like It because it is a nursery rhyme. Okay, identify Falstaff's words in Henry the Fourth Part 1. तो हेनरी द फोर्थ पार्ट 1 के उसमें जो फॉल्स्टॉफ का कैरेक्टर है वो कौन सा डायलॉग बोलता है प्रिंस हल से? सो द राइट ऑप्शन इज बी, नाउ हल व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट लैड? Next question. Okay, so what kind of characters generally sing in Shakespeare's plays? तो हमको पता है वेरी क्लियरली कि ऑप्शन बी इज़ राइट, उसमें सर्वेंट्स और जो क्लाउन्स आ जाते हैं, फूल्स एंड द अदर माइनर कैरेक्टर्स विथ स्लो, जिनका लो स्टेटस होता है, वही इसमें जो गाने हैं उन सबको गाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंसर में हमारे पास फॉल्स्टॉफ हो गया, फेस्टे होगा ट्वेल्थ नाइट से, तो ये सब सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स वीनस एंड एडेनिस इज़ एन एक्सपेंसिवली रिटन माइथोलॉजिकल पोएम ऑफ 1194 लाइन्स ऑफ वर्स इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी बाय. So it is based on Ovid's Metamorphoses, that is very clearly I have told in the very beginning of first question. Next question, which of the following books mark the beginning of Shakespeare's success? तो इनमें से 4 वर्क्स हमारे पास हैं, सोनेट्स है, वीनस एंड एडेनिस एक नैरेटिव पोएम और इसको नॉन ड्रामेटिक पोएम भी कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, या फिर लव्स लेबर्स लॉस्ट. सो द राइट आंसर इज सी, दैट इज वीनस एंड एडेनिस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द थिएटर इन विच शेक्सपियर हैड शेयर्स. तो कौन सा थिएटर था? दैट वॉज द ब्लैक फ्रायर्स. Don't forget this answer, the Blackfriars. Next question, which of the following is a pastoral comedy by William Shakespeare? So the pastoral comedy is As You Like It, and pastoral comedy क्या होती है? जिसमें हमको basically happy marriages देखने को मिलती है in the setting of forest. That is it. So this was part 3rd of this video. If you like my channel and this video, then subscribe to it. Thank you.